हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ रीजनिंग का। जैसे कि आप जानते हैं एसएससी जीडी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 100% आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपके लिए काफी हेल्प मिले। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, अब ये हो सकता है कि जो क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चन है, संख्याएं वो ना हो, लेकिन जो पैटर्न होगा आपका वही पैटर्न होगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे क्या होगा, आपको आपको पता भी लगेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जैसा कि मैं अकेडमी पढ़ाता हूं, आपको पता होगा, तो मेरी जैसे कि मेरा एक प्लस कोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लस कोर्स में आप लोग यहाँ पे एनरोल भी कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो ये मेरा कोर्स 19 मई से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 13 जून तक चलेगा। ठीक है, ये आपका किसके लिए है? आपका जैसे ग्रुप डी एग्जाम हो गया, उसके लिए यहाँ पे मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यूपीएसआई, सॉरी, ठीक है ना, यूपीएसआई के लिए। ठीक है, यूपीएसआई जो एग्जाम होता है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, आप आके जैसे अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप एक कोड भी होता है वो यूज कर सकते हैं। कौन सा कोड कर सकते हैं यूज? मेटेक्सा, MITEXA। तो इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है ना, प्लस कोर्स में आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो मैं आपको अभी क्वेश्चन रीजनिंग के बताऊंगा तो आप लोग उन्हें पढ़िएगा, देखिएगा। वही चीज़ें मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, जैसे कि यूट्यूब में भी पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अनअकैडमी पर आके। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी आप पढ़ते रहिए, यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पे जो आने वाले आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपके आ जाते हैं वो आप चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ही आ जाता है, देखिएगा। आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, देखेंगे आप लोग आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा, बताइएगा। मैं देख भी लेता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। चलिए, देखिए, आप लोगों ने इसे देखा होगा और करने की कोशिश भी की होगी। देखिए इसमें क्या हुआ है, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है ना, वैसे देखो ये प्रीमियर कर दिया है, तो आप लोग कमेंट में लिख भी सकते हैं लाइव। ठीक है, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 और 4 लिखा हुआ है, 6 और 4। तो 6 4 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा। 6 और 4 से 34 बना, कैसे बना ये देखिए। 6 4 से 34 यहाँ पे बना कैसे, ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक ना, कैसे बना, तो देख लीजिएगा 6 4 से कैसे 34 बना। यहाँ पे 6 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, 6 गुणे 4 प्लस, और यहाँ पे 6 और 4 जोड़ दिया गया एक बार। ठीक ना, 6 और 4 जोड़ दिया गया, 6 चौको 24, और ये प्लस कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार और दिखा देते कैसे हुआ। ये 8 और 5 है ना, एक बार इसको जोड़ दिया तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 5 कितना, 8 5 40 होता है। ठीक ना, 40 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 53 आ गया, सॉरी कितना, 53, कितना आ जाएगा, 53। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको क्लियर करा देते, दिखा देते। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिएगा 11 और 3 लिखा हुआ, तो 11 और 3 जोड़ दिया, 11 प्लस 3 ये जोड़ दिया ना। ठीक है ना, 11 प्लस 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 11 3 आपका 15 हो जाएगा। अब 15 में फिर क्या करा, 11 3 33 ये जोड़ दिया। ठीक ना, 11 3 33, एक मिनट रुकिएगा, 11 3 सॉरी 14 होगा, सॉरी 14 यहाँ पे। ठीक ना, 14 हो गया, और 11 3 33 कितना हो जाएगा, 33, ये जोड़ दो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से, इसी प्रकार से यहाँ पे करोगे, बताइए क्या होगा। अब तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 9 प्लस 2 को जोड़ेंगे, 9 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिएगा 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया यहाँ पे 47, कितना हो गया, सॉरी आपका 11 गलत 29 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका, 29 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर। 9 दूनी 18 और 9 2 11 जोड़ दोगे, 29 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे ये करते पोल दे देते आप लोग, कितना क्या किसका बनेगा। ठीक है ना, जहाँ पे हम देख लेते पोल में आंसर क्या देता है, यहाँ पे क्या क्या आंसर है। ठीक है ना, चलिए चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बनता है 4, बी बनता है आपका 6, सी बनता है आपका 11, और डी बनता है आपका 14। अब बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ए बी सी डी में आप पहले आप आंसर भी बता सकते हो, या ऑप्शन ए बी सी डी में इसमें बता सकते हो। ठीक है ना, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा सभी लोग, ऑप्शन में क्या आंसर इसका आएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए अब हम आपको बताते कैसे क्या करना है, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा
किस तरीके से होगा, जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो, जो रिकॉर्ड में बाद में देखेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो लोग एक चीज़ करेंगे, क्या कहते हैं, हाँ, और वीडियो रोक के देख लेंगे, ठीक है ना, वीडियो रोक के आंसर बताएंगे कि किस तरीके से क्या आंसर है, रोक लेंगे, फिर वो सॉल्व करेंगे, फिर लिख देंगे, ठीक है। और चेक जरूर करिएगा आप लोग वीडियो, तो इतना टाइम मिल भी जाता है आपको कि आप लोग सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ ये देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 11, 2 और 18, 11, 2, 18 ऐसे बना है, या 11, 5, 12 ऐसे कुछ बना होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पैटर्न। वो तो जब मैं आपको मिसिंग नंबर टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी ये मतलब नहीं है अभी बताने का, ठीक है ना, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने, वो देखने आपको। तो देखिए यहाँ पे 11 और 2 है, ठीक है ना, तो 11, 2 में क्या करो, 11 माइनस 2 तो कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है ना, 11 माइनस 2 9, और उसी का दुगना कर दो तो कितना हो गया, 18, 9 दूनी 18 हो गया, ये आपका आंसर आया। अब ये देखो यहाँ पे 5 और 2 लिखा हुआ है, 5 और 2 लिखा हुआ है, 5 और 2 लिखा हुआ है, तो 5 माइनस 2 ये लिखा है। अब जितना भी आएगा उसका दोगुना कर दोगे, क्या करोगे, उसका दोगुना करोगे, उसका दोगुना कर दिया तो आप 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 6 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 6। एक बार हम ये देख लेते हैं ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा, पता लगे कि गड़बड़ हो जाए। जब इससे करोगे 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका बताइए यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा, 7, ठीक है ना, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, 14 आ गया, आपका आंसर आ गया। अब कुछ लोग क्या सोच लेंगे कि यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई इससे हो गया था, इससे इसका हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, आपको लगता है सर ये कैसे हुआ, तो आप लोग पूछ लिया करो, क्योंकि जब भी कभी नेक्स्ट वीडियो होगा तो मैं देखूंगा उसमें जो भी डाउट होगा आपका, तो मैं आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना, कि कैसे क्या है, किस तरीके से और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर वो करिएगा। चलिए एक ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो इसमें बताइएगा आप लोग क्या आंसर आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए इसका थोड़ा पैटर्न क्या ना, थोड़ा सा हट के पैटर्न है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो ये मानिए आप लोग लगभग 100 में 1 या 2 लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, ये समझिए 1 या 2 लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तब उन्हीं लोगों को फायदा हो जाता है जो लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इसका नंबर ज़्यादा जुड़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका फायदा उन लोगों को मिल जाता है। तो वही चीज़ आप लोग करिएगा, आप लोग इसको सीख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में फंस जाता तो आप बहुत लकी हैं, नहीं फंसता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आप लोगों को आंसर आया होगा शायद, आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट करिएगा आप लोग आंसर, ठीक है ना, देखेंगे, ठीक। और अभी लाइव इसलिए नहीं आ पाते डायरेक्ट लाइव, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, मुझे बाहर आना पड़ता है वीडियो बनाने। अभी देखिए लॉकडाउन खत्म हो, फिर मैं बोर्ड लेके सब सेटअप कर दूंगा आप लोगों के लिए, चिंता ना करिए, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये है इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे 6 3 3। और अब यहाँ पे तो इस तरीके से, इनमें तो कुछ हो नहीं रहा है पर्सनल, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हो क्या रहा है वो देखना है, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखना है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत हटके हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, 6 ये लिखा हुआ है, 6 ले लो, 3 लिखा हुआ है, 3 ले लो, फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 ले लो, 6 3 9, 9 और 3 11, सॉरी 12, कितना हो गया 12। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, क्लियर। यहाँ के ऊपर ऊपर वालों को जोड़ा, ऊपर ऊपर वालों को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, लिख दिया। वही चीज अब हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, 9 9 लिखा है, 9 लेंगे, 9 4 कितना होता है 13, 13 और 3 कितना होता है 16, 16 देखो यहाँ पे लिख दिया गया कि नहीं लिख दिया गया, लिख दिया गया। समझ रहे ना आप लोग, जो चीज जहां से उठाई जा रही उसी की। अब देखो अब क्या होगा, ये 4 यहाँ पे लिखा है, तो यही यही वाले जो इस साइड वाले हैं उन्हें जोड़ेंगे 4, और ये देखो 1 5 हो गया, और ये 5 12 17 हो गया। तो देखो यहीं पे इस साइड वाले में 17 लिखा गया। देखो इस साइड देखा तो इस साइड की सब जगह जहां भी होगा वहीं पे देखेंगे, जो इस साइड लिखा होगा वो वाला देखेंगे, ठीक है ना, ये बात है। अब देखिएगा नीचे 2 लिखा है यहाँ पे 2, और ये 7 लिखा हुआ है, 2 और 7 कितना हुआ आपका 9 हुआ, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। तो आप कितना लिख देंगे यहाँ पे 15 लिख लेंगे, कितना लिख देंगे 15 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, बताइए आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका आंसर कितना होगा 15, अच्छा सॉरी मैं आंसर आपको ऑप्शन में देना भूल गया था, सॉरी सॉरी। चलिए खैर जिसे आंसर आ जाता वो वैसे ही बता देता, खैर ऑप्शन देना भूल गए थे, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। अब की बात चलो आपको आंसर दे देते, ठीक ना, ठीक है। आप लोग तब तक देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, तब तक आप सोल्व करिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए 4, बी 9,
सी 3, डी 2 या ई नॉट। नॉट मतलब होता है नन ऑफ दीज। किसी दिन हम आपको बताएंगे नॉट, सी एंड डी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। जब आपको पढ़ाएंगे तब इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। कभी कभार दोनों आ जाते हैं, ई ऑप्शन में नॉट दे दिया, डी में दे दिया सी एंड डी, तो आप कौन सा करोगे, तो आप बताइए, वो अलग बात होती है, वो बाद में बताएंगे। पहले आप ये बताइए यहाँ पे आएगा क्या, इस जगह क्वेश्चन में क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ये बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। अरे सॉरी, ऑप्शन मैंने इरेज कर दिया, अब कैसे आएगा वापस, आएगा नहीं शायद। चलिए ऑप्शन फिर से दे देते हैं, एक मिनट सॉरी। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 8, डी 9, ई नॉट। चलिए बताइए। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अब हम आपको बताते कैसे क्या आंसर था, देख लेना आप लोग, देखिए आपस में कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ये भी देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक ना, 8, इसके सीध में बिल्कुल, तो यहाँ सॉरी अभी ये वाला ना करा स्टेप। अब देखिए यहाँ जैसे देखो, यहाँ पे देखो 9 लिखा है, 9 9 इसी के सामने क्या 5 है, इसी के सामने क्या 1 है, तो आप क्या करना है, 9 + 5 कितना होता है 14, 14 1 कितना होगा 15 हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल जस्ट ऐसे ही ऐसे जोड़ते चले गए, ठीक है ना, क्लियर, समझ गए आप लोग, यहाँ पे जोड़ते जोड़ते चले गए। अब क्या हुआ, 6 डायगोनल देखा, 5 6 5 11, 11 और 4 कितना हुआ 15 हुआ, ठीक है ना, 15 ये कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये 3 लिखा हुआ है, 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, समझ गए ना। मतलब इसका क्या तुम्हें समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा जो समझने वाले हैं। आप चाहे ऐसे देखिए, चाहे आप ऐसे जोड़िए, चाहे आप ऐसे जोड़िए, चाहे आप ऐसे जोड़िए, योग सभी तीनों संख्याओं का क्या आएगा, तीनों संख्याओं क्या आएगा 15 आएगा, योग क्या आएगा 15 योग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब इसका अलग क्या है, जो खाली क्या है बताइए, खाली यहाँ पे ये है, ये वाली पोर्शन खाली है। 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, 13 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 15 बन जाए, 13 में ऐसा क्या जोड़े कि 15 बन जाए, तो मैंने ऑप्शन दिया था, क्या दिया था 2, तो 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका 15 आंसर बनेगा, ठीक ना। इस साइड से ऐसे जोड़ोगे तो आपको 15 बनेगा, ठीक, तो ये आंसर यहाँ पे ऐसे हुआ, ठीक है ना। तो रीजनिंग का क्वेश्चन में क्या होता है, जब तक आपको आता नहीं है तब तक बहुत कठिन लगता है, जैसे ही आपको आ जाता है फिर आपको उससे हलवा क्वेश्चन शायद कोई नहीं लगता होगा, बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप लोग समझते होंगे इस चीज को। चलिए खैर ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और आप लोग बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे, तब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्या यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बताइएगा, एक बार हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में। चलिए ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी और ई, 5 4 3 6 या नॉट, नॉट का होता है नन ऑफ दीज। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा सभी लोग, आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या आपको दिख रही होगी। आप लोग सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो आप लोग जरूर उसको सुनिएगा, ठीक है ना। पूछेंगे आप लोगों से, मतलब आप लोगों से राय लेना है, आप लोग बताएंगे उस बात को। देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, 3 का 9 से डिवाइड हुआ है, यानी कि तो 9 का डिवाइड हुआ 3 से ऐसे, तो 3 आएगा आंसर, तो वही 3 लिख दिया गया। 6 से 3 का डिवाइड हुआ, 6 से 3 का डिवाइड हुआ, तो कितना आ गया 2 आया, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसमें किसका डिवाइड किया गया होगा 4 का, जो 4 आया, तो 8 से डिवाइड किया गया 2 का, तो कितना आ गया 4 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना आप लोग, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, और मैंने जैसा कि आपको बताया था प्लस कोर्स के बारे में, तो जैसे कुछ लोग आप में से होंगे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, कौन कौन से हैं जो वैसे यूपीएसआई कर रहे हैं, कमेंट में कर देना, वैसे बता देना। तो यहाँ पे भी वैसे रीजनिंग का ये कोर्स एक आया अभी, ठीक ना, अभी ये कोर्स आया 19 तारीख से जो चल रहा है आपका, वैसे जो ये ना 7:30 7 बजे से ना होके ये आपका
8:30 बजे से, ठीक ना, 8:30 बजे से है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भूल गए थे। अब देखिएगा क्या है, आप लोग अगर अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ले सकते हैं, या अन्यथा मेरा अभी इसके बाद भी एक बैच आएगा जैसे, तो उसमें भी आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी आ सकते हैं बाद में। और जैसे कि मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको बने रहना है। और ये बताइए आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या कैसा होना चाहिए, वो सारी आप लोग राय बताइए। आप लोगों के लिए सोचा जा रहा है, सब चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है ना। और जो अभी जो क्वेश्चंस हमने अब डिस्कस किए आपके साथ, तो अभी हम लोग फिर बाद में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी का पार्ट 2 लेके। और हमें कुछ आपको बताना भी है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ भी देनी है, कुछ बात है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपकी राय जानना ज़रूरी है, मतलब आपको जानना भी ज़रूरी है और आपकी राय भी लेना ज़रूरी है कि क्या कैसे क्या है, ठीक ना। वो सब बातें आप लोग जब बताएंगे तभी उन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, आइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको सहयोग ज़रूर करेंगे, ठीक है, और मिलेंगे। और मैंने इसका जो है कोर्स का और मैं अपनी प्रोफाइल का अकेडमी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आके आप लोग जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।